नमस्कार साथियों, मैं धर्मेश कुमार आप सभी का आपके YouTube चैनल M+E ट्यूटोरियल में स्वागत करता हूं। तो एक बार फिर जो है आप सभी के सामने एक महत्वपूर्ण सवाल को लेकर आया हूं। ऐसे सवाल जो है कि आपको कंपटीशन के एग्जाम में देखने को मिलते हैं और बहुत ही सिंपल भी है। इसका हम लोग बेसिक तरीका भी सीखेंगे और इसका शॉर्ट ट्रिक तरीका भी सीखेंगे। दोनों तरीके से हम लोग जो है कि सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इसका किस प्रकार से सोल्यूशन होगा और इसका शॉर्ट ट्रिक से हम लोग कैसे इसको सॉल्व करेंगे और कितने समय में सॉल्व करेंगे। तो आप लोग जो है कि अधिक से अधिक सेशन को शेयर किया करिए और लोगों को बता दिया करिए कि नहीं, यह एक प्लेटफॉर्म है जहां पर जो है कि आपको बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों बताया जा रहा है और ऐसे प्रश्नों को कराया जा रहा है जो कि हर एग्जाम में जो है कि ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए देखते हैं कि वह सवाल क्या है। यह सवाल जो है कि आरआरबी एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। जैसा कि आप लोगों को पता है कि आरआरबी एनटीपीसी का फॉर्म जो है फिलअप हो रहा है। तो सभी साथी जो है सभी साथी आरआरबी के एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं या कर रहे हैं, वे सभी जो है कि यहाँ पर इस प्लेटफॉर्म पर जुड़ सकते हैं और अपने प्रिपरेशन को बेहतर बना सकते हैं। चलिए देखते हैं वह सवाल क्या है। यह सवाल आरआरबी के एनटीपीसी में पूछा जा चुका है। सवाल में कहता है कि प्रति किलो गेहूं की कीमत में 25% की कमी के कारण जान 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद पा रहा है। प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? प्रति किलो गेहूं का मूल्य क्या है? देखिए, इस ऐसे प्रश्न दो तरह से बनते हैं। इसमें या तो प्रारंभिक मूल्य पूछ सकता है या जो है कि परिवर्तित मूल्य पूछ सकता है। इसमें कुछ कहा नहीं है कि परिवर्तित मूल्य चाहिए कि प्रारंभिक मूल्य चाहिए। तो इसमें क्या होगा? प्रारंभिक मूल्य पूछ रहा है। अगर प्रश्न में कुछ न कह रहे तो आप क्या निकालेंगे? उसका प्रारंभिक मूल्य ही ज्ञात करेंगे। तो चलिए देखते हैं इस प्रकार के सवाल को आप लोग कैसे सॉल्व करेंगे। इसमें दे रखा है, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि संख्या इक्वल टू क्या होता है। संख्या इक्वल टू होता है कुल धनराशि अपान एक वस्तु का मूल्य। एक वस्तु का मूल्य, कुल धनराशि बटे एक वस्तु का मूल्य। तो चलिए अब जो है कि हम लोग इसी फार्मूले से सवाल को लगाते हैं। सवाल में कह रहा है कि हम मान लेंगे, क्या मानेंगे कि प्रति वस्तु का जो मूल्य है, यानी कि प्रत्येक वस्तु का जो मूल्य है यक्स रुपीज है। क्या है? यक्स रुपीज है। तो परिवर्तित होने के बाद, यानी कि परिवर्तन होने के बाद, परिवर्तन यानी 25% का यहां पर दे सकते हैं। पच्चीस % का कमी बता रहा है। इसमें 25% का कमी किया गया है उसके मूल्य में। तो इसका मूल्य कितना हो जाएगा? 25% कमी के बाद, 25% कमी के बाद प्रति वस्तु का मूल्य कितना हो जाएगा? यहां से निकालेंगे यक्स गुणे 100 माइनस 25 अपान 100। यहां से इसको सॉल्व करेंगे, यक्स 75 हो जाएगा अपान 100। इसे 25 से काट देंगे, 25 3 और 24, कितना मान हो जाएगा? 3x अपान 4। यह रहा जो है कि मूल्य में कमी होने के बाद प्रति वस्तु का मूल्य। अब वह कहा है कि 5 किलो, यानी कि जब मूल्य में कमी किया गया तो वह जो है कि अनाज को अधिक खरीद रहा है। तो 5 किलो अधिक खरीद रहा है, ठीक है। तो 5 किलो अधिक खरीद रहा है तो कितना है मूल्य इसमें? यानी कि वस्तु जो कितना रहा है? 600 रुपए में 5 किलो अधिक खरीद रहा है। तो पहले 600 रुपए में कितना वस्तु रहा? पहले 600 रुपए में कितना वस्तु रहा? वस्तुओं की संख्या। तो टोटल जो है कि धनराशि अपान प्रति वस्तु का मूल्य, ठीक है। अब कमी हो गया तो जो है कि ज्यादा सामान खरीद रहा है, कमी हो गया
तो वह क्या कर रहा है, ज्यादा सामान खरीद रहा है, तो जो प्रति वस्तु होगा इस मूल्य पर यानी कि 3x/4 पर यह संख्या ज्यादा होगा। और कितना ज्यादा है, यह है 5। ठीक है, अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे तो यह चला जाएगा ऊपर, यह हो जाएगा 3x। इसको हम लोग काट भी सकते हैं, 3 से काट देंगे तो कितना हो जाएगा 200, और 4 ऊपर चला जाएगा, कितना हो जाएगा 800 माइनस 600/x इक्वल टू 5। यहां से सॉल्व करेंगे आपको कितना मिलेगा, 200/x इक्वल टू 5 से यहाँ काट देंगे तो यानी कितना हो जाएगा, यह इंप्लाइज करेगा x इक्वल टू 40। x इक्वल टू कितना हो जाएगा 40, यानी जो मान पूछ रखा था कि प्रारंभिक मूल्य कितना होगा, प्रतिवस्तु जो है प्रतिवस्तु का मूल्य कितना होगा, एक वस्तु का मूल्य कितना होगा, तो कितना होना चाहिए, कितना माना है इसका 40 होगा, और यही इसका क्या है आंसर है। तो यह रहा जो है कि इसका बेसिक मेथड प्यारे साथियों। यह जो है कि आपको पता होना चाहिए। अगर आपको मान लो फार्मूला नहीं याद है प्यारे साथियों, अगर बाई चांस जो है आपको फार्मूला नहीं याद है, तो आप जो है कि संख्या इक्वल टू कुल धनराशि अपान एक वस्तु का मूल्य, यह बेसिक है। इसी से आप जो है कि सवाल जो आपको मिलेगा उसको सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, अब आप जो है कि आप अगर शॉर्टकट ट्रिक देखना चाहें तो परिवर्तित मूल्य, परिवर्तित मूल्य इक्वल टू क्या हो जाएगा, a/n मल्टीप्लाई बाई x/100 होता है। जहां पर a क्या है, यह जो है कि a रुपीज है, अमाउंट है, मात्रा, अमाउंट इन रुपी। ठीक है, n क्या है, नंबर ऑफ क्वांटिटी है, क्या है यह क्वांटिटी है, मात्रा, कितना कम और बेसी हम खरीद रहे हैं। ठीक है, यक्स का है प्राइस में, यानी मूल्य में, प्राइस में डिक्रीज एंड इंक्रीज। ठीक है, तो प्राइस में कमी या वृद्धि, प्राइस में कमी या वृद्धि, यह रहा परिवर्तित मूल्य। और प्रारंभिक मूल्य की बात करेंगे, प्रारंभिक मूल्य की बात करेंगे प्यारे साथियों, तो इसके लिए क्या है, फॉर्मूला सेम है, थोड़ा सा अंतर है, a/n मल्टीप्लाई बाई x/100 प्लस माइनस x कर रहे हैं। तो अगर प्राइस में वृद्धि करेगा तो यहाँ पर जो है कि प्लस हो जाएगा, और प्राइस में कमी करेगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसलिए एक साथ में हमने कर दिया। तो यहाँ पर जो है कि प्रारंभिक मूल्य पूछा था, तो प्रारंभिक मूल्य जो है हम लोग फार्मूले से लगाते हैं, तो क्या मान आएगा इसका, यहां से जो है कि इसको इरेज कर देंगे, यहां पर सवाल लगाएंगे प्यारे साथियों। तो यहां से लगाएंगे सवाल को, प्रारंभिक मूल्य अगर निकालना होगा तो क्या होगा, ए कितना था, रुपीज था, तो 100 रुपीज अपान कितना संख्या कम बेसी कर रहा था 5 मल्टीप्लाई बाई यक्स कितना था, तो 25% की कमी किया गया, कमी किया गया तो मतलब 100 में से 100 को घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 75 हो जाएगा। और यहां से काटेंगे 3 और यहां से काटेंगे 200 और यहां से काट देंगे, कितना हो जाएगा 40 रुपीज, कितना हो जाएगा 40 रुपीज। तो 60 ट्रिक भी अगर आपको याद है तो 60 ट्रिक से भी सवाल को आप लगा लेंगे, और बेसिक से तो आपको बताया गया। ठीक है, और अगर यहां पर जो है कि परिवर्तित मूल्य निकालना हो तो कैसे निकालेंगे आप, परिवर्तित मूल्य निकालना हो यानी कमी के बाद कितना मूल्य हो गया, पहले 40 था तो 75% कमी हो गया, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं, या यहां से जो है कि डायरेक्ट भी आप निकाल सकते हैं। यहां से 40 का अगर 40 निकाल चुके हैं तो 40 का 75% निकाल लेंगे, यहाँ पर कमी 75/100 हो जाएगा। यहाँ से इसको काट लेंगे, 22 जा और 25 जा और 5 से काट देंगे 15 और 15 2 जा कितना हो जाएगा 30, कितना हो जाएगा 30 रुपीज। अगर प्राइस जो है कि एक साथ दोनों निकाल रहे हैं तो अगर प्रारंभिक मूल्य आपको ज्ञात है तो उसका 75% यानी 25% कमी करके मान को आप डायरेक्ट निकाल सकते हैं, फार्मूला न लगा करके। ठीक है, और अगर डायरेक्ट आपको जो है कि परिवर्तित मूल्य निकालना हो तब उसके लिए क्या करना होगा, उसके लिए जो है कि आप तब फार्मूला का यूज कर लेंगे।
तब क्या करेंगे आप, तब जो है कि फार्मूले का यूज करेंगे। फार्मूला क्या है, लिखा गया है a अपान एन यक्स अपान 100, यहाँ पर रख देंगे। a क्या है 600 अपान एन क्या है 5 मल्टीप्लाई बाई और 25 कमी किया गया है और 100 काट देंगे। 25 4 जा 4, यहां से कर देंगे, कितना हो जाएगा 4 2 जा 4 1 जा और 4 5 जा हम 150 हो जाएगा। 5 से काट देंगे, कितना हो जाएगा 30 रुपीज। कितना हो जाएगा तो 30 रुपीज। तो दोनों तरीके से, यानी कि हर तरीके से इस प्रकार के अगर सवाल मिलते हैं आपको एग्जाम में, तो आप जो है कि इस तरह के सवाल को किसी भी तरीके से लगा सकते हैं। सारे तरीके जितने संभव हो सकते थे उतने तरीके आपको यहाँ पर बताया जा चुका है। तो मैं आशा कर रहा हूं कि ये जो सवाल बताए गए हैं सभी या तरीके बताए गए हैं उनको आप जो है अच्छी तरीके से आपने समझा और इसको लगाने का तरीका भी आप लोगों ने जाना। तो इसी तरीके से आपको प्रत्येक दिन जो है कि एक महत्वपूर्ण सवाल लेकर मैं जो है कि आऊंगा और आपको उसके बेसिक और शॉर्ट ट्रिक दोनों तरीके बताया जाएगा और आप जो है कि समझें कि किस तरीके से शॉर्ट ट्रिक बनाया जा रहा है और किस तरीके से बेसिक से लगाया जा रहा है, क्योंकि कभी कभी फार्मूला भूल जाते हैं तो बेसिक ट्रिक ही वहां पर काम आता है। ठीक है, तो प्यारे साथियों, आज का सेशन कैसा लगा, आज का सवाल कैसा लगा, इसे कमेंट में आप लोग जरूर बताएं और सेशन को जो है कि अधिक से अधिक शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही, तब तक के लिए जय हिंद।